हाय एवरीवन। सो हम लोग आज बात करेंगे सीए के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, कि ये कोर्स क्या है, इसमें क्या करना होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकता है, इसको करने से क्या खर्चा है, क्या सैलरी हो सकता है करने के बाद। ठीक, तो ये सारा कहानी इसमें हम लोग आज के वीडियो में समझेगा, पूरा का पूरा डिटेल में एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो सबसे पहला बात की आखिर तुमको सीए करना है, तो सीए है कौन, करता क्या है सीए। ठीक, करता क्या है। तो सबसे पहला बात, जैसे इसका नाम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये अकाउंटेंट रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड सारा काम देखता है। ठीक, इसमें तुम लोगों को अकाउंटेंट किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का अकाउंट संभालना पड़ेगा। टैक्सेशन से रिलेटेड जितना भी टैक्स रिलेटेड होता है, ठीक है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब सारा चीज़ तुम लोगों को इसमें सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो सीए है वो करता है क्या, किसी भी बिजनेस का ऑडिट करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, ऑडिट कौन करता है, एक सीए करता है। तो ये सब सारा चीज है जो हम लोगों को एज ए सीए करने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कोर्स में। अब हम लोग देखते हैं कि सीए कौन कर सकता है। ठीक है, सीए कौन कर सकता है, तो कोई भी बच्चा जो 12 पास कर चुका है वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स से ही हो, वो आर्ट से भी कर सकता है। ठीक है, कॉमर्स से भी कर सकता है और साइंस वाला बंदा भी कर सकता है। ठीक है, 12 के बाद। अच्छा, अगर 12 के बाद आपको नहीं करना है तो आप लोग ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा 2 साल 12 में 11-12 किया, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम का बंदा कर सकता है। अच्छा, 12 के बाद अगर हमको करना है तो कितना परसेंट चाहिए, तो कोई परसेंट का जरूरत नहीं है, बस पास होना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम से हो पास होना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ग्रेजुएशन के बाद करना है तो कितना परसेंट चाहिए ग्रेजुएशन में, कम से कम 55 55% चाहिए, तभी आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकेगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग 12 के बाद ही इसका प्रिपरेशन अगर करना तैयारी कर दे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसको करने में कम से कम लग जाएगा तुमको 4.5 साल, पहला बात। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको 12 के बाद ही शुरू किया जाए। अब ग्रेजुएशन के बाद में देखो 3 साल तो ग्रेजुएशन में निकल जाएगा, उसके बाद अगर तुम शुरू करेगा तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करने वाला करता भी है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन हम अगर किसी को सजेस्ट करेगा तो हम बोलेगा कि 12 के बाद ही शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे बताया कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसके पास एक एडवांटेज रहता है क्या, क्योंकि वो जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, वो 11-12 में उसका रहता है, 11-12 में वो अकाउंट सीखा हुआ रहता है, और ये जो कोर्स है ये अकाउंट से रिलेटेड है, पहला बात। तो उसके पास एक एडवांटेज रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई आर्ट्स का बंदा है या साइंस का भी कोई बच्चा है तो वो भी अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो सीख सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉमर्स से है तो उसके पास एक एडवांटेज रहता है कि वो अकाउंट सीखा हुआ रहता है। 12 के बाद भी हम लोग कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम बताया कि परसेंटेज कितना चाहिए, 12 के बाद कितना परसेंटेज चाहिए, कोई ज़्यादा परसेंट का जरूरत नहीं है, अगर पास है तुम, ठीक है, सिर्फ पास परसेंटेज चाहिए। हाँ, 12 में पास है तो बस अपना सीए में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और शुरू कर लो तैयारी। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद करना है तो ग्रेजुएशन में कम से कम 55% चाहिए। ठीक है, चलो, उसके बाद में जैसे बताया कितना टाइम लगेगा पूरा कोर्स को खत्म करने में, तो कम से कम 4.5 साल लगेगा, कम से कम, उससे नीचे नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो बीच में कोई सब्जेक्ट खराब हो जाता है, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाता है, तो ये टाइम बढ़ जाएगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर करते गया तो मिनिमम 4.5 में हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों का, अगर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग कितना सैलरी उम्मीद कर सकता है, तो स्टार्टिंग कम से कम 5 से 8 लाख साल का सालाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है, ठीक है, आप लोगों ने कैसा काम सीखा हुआ है, कितना काम आता है आपको। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कैसा कंपनी आपको मिला है, कैसा फॉर्म मिला है आपको, तो वो डिपेंड करता है सैलरी पे, लेकिन मिनिमम 5 से 8 आप उम्मीद कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट इसको करने में कौन कौन सा प्रोसेस आता है हम लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करने में। ठीक, तो सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन। ठीक है, सीए फाउंडेशन, तो सीए फाउंडेशन साल में 2 बार होता है, एक होता है नवंबर में और एक होता है मई में। ठीक,
जैसे ही 12 पास किया इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो और इसका एग्ज़ाम का तैयारी करो। ठीक है, अब तैयारी कैसे करेगा, इसका कोचिंग होता है। ठीक है, ऑनलाइन आजकल ऑफलाइन भी होता है, तो सबसे पहले ऐसा तो कोचिंग होता है। तो जैसे ही तुम 12 पास करा तो इसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहाँ, एक ICAI, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। ठीक है, सारा ऑनलाइन काम हो जाता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसका साइट है ICAI मारना, इसका साइट खुल जाएगा, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, उसमें जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो कम से कम 10,000 रुपया इसमें खर्चा है रजिस्ट्रेशन का, मतलब एडमिशन का समझ लो, रजिस्ट्रेशन करवाने का। रजिस्ट्रेशन का जैसे किया फिर अपना क्लासेस वगैरह शुरू कर दो, या खुद से प्रिपरेशन करना है तो खुद से प्रिपरेशन करो, कोचिंग भी ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना CA फाउंडेशन। तो साल में 2 बार होगा, पहला बार क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा दो, दोबारा नहीं तो तिबारा दो, समझ रहे। तो इस तरीके से CA फाउंडेशन का काम होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा CA फाउंडेशन में, तो इसमें सबसे पहला बात, इसमें मैथ्स रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, ठीक, इंग्लिश, तो ये सब सारा सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें एक और सब्जेक्ट है लॉ। तो ये सब सारा सब्जेक्ट है जो कि हम लोगों को इस CA फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बात CA फाउंडेशन का। तो हम लोगों ने 12 पास किया, उसके बाद में CA में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कोचिंग शुरू किया, करीबन 10,000 रुपये इसमें लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाने का, समझ लिया एडमिशन करने का। उसके बाद तैयारी किया ऐसा सारा सब्जेक्ट, फिर मैं आ गया, हम लोग परीक्षा दे दिया, निकल गया। ठीक, जैसे ये हम लोग परीक्षा क्लियर कर दिया, ठीक है, ये परीक्षा हम लोग क्लियर कर लिया, तो हम लोग आए कहाँ, हम लोग आएगा यहाँ। अब दूसरे पड़ाव पे सेकेंड स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग CA इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर CA इंटर भी बोल सकते हैं। तो ये भी साल में 2 बार होगा। ठीक, जैसे ये क्लियर किया फाउंडेशन, अब इसमें एडमिशन करवाया, तो इसमें कम से कम खर्चा है, मान लो 20,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन खर्चा है। ठीक है, इसमें 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन खर्चा है। तो ये हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसके बाद अपना क्लास शुरू किया, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो कहीं भी करो। ठीक है, और इसका तैयारी करो और परीक्षा दो, क्लियर करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे ये क्लियर हुआ, तुम लोगों का शुरू हो जाएगा क्या, इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग। अब कहाँ करेगा ये, जैसे कि बहुत सारा फॉर्म है, ठीक है ना, बहुत सारा CA फॉर्म है, वहां पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है एज ए इंटर्न। जैसे ही तुम लोग ये इंटरमीडिएट जो वाला जो चीज़ है, इंटर्न वाला, ये पास करेगा तो उसमें तुम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेके तुम लोग कहाँ जाएगा, CA फॉर्म में जाएगा। अब बहुत सारा फॉर्म है, जहाँ तुमको इच्छा है वहाँ जाओ। ठीक है, वहाँ पे तुम अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। तो ये ट्रेनिंग कितना, ये करीबन 3 साल, 2.5 से 3 साल। ठीक है, 2.5 से 3 साल तुम्हारा यहाँ पे आर्टिकल से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये इंटर्नशिप हम लोग कर लिया पूरा। ठीक है, तो इसी दौरान जैसे ही हम लोग ये परीक्षा पास करेगा, हम लोग इंटर्नशिप में अपना किसी भी ऑफिस में ज्वाइन कर लेगा। करने के दौरान हम लोग क्या करेगा, अब CA का तैयारी भी करेगा फाइनल का। ठीक है, ये इंटर्नशिप हम लोगों का चल ही रहा है और साथ ही साथ हम लोग इस परीक्षा का भी तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी करेगा, क्लासेस वगैरह ले सकता है, कोचिंग ले सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी ले सकता है और कर सकता है। ठीक, तो जैसे ही तुम्हारा ये इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, वैसे हम लोग ये डायरेक्टली फाइनल का परीक्षा दे सकता है। कब, ये 2.5 साल बाद, जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ, ट्रेनिंग खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग ये फाइनल वाला परीक्षा दे सकता है। और जैसे ये पास हो गया अपना, ये भी साल में 2 बार होगा। अच्छा, इसमें जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, करीबन मान लो 25,000 रुपये खर्चा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने में 25,000 रुपये का खर्चा है। और क्या खर्चा है इसमें, जैसे कि तुम लोग कोचिंग लेगा तो उसमें अलग से खर्चा लगेगा, वो बात अलग है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि मिनिमम जो एडमिशन फीस जो लगता है वो कितना लगता है। ठीक है, तो इसी फीस में तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन, जो ICAI वाला जो चीज़ है, वो तुमको बुक्स वगैरह भेजेगा और उस बुक से तुम तैयारी कर सकते हैं, या फिर अलग से तुम कोई कोचिंग ले लो, कोई प्राइवेट कोचिंग ले लो और वहाँ से तुम तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे ही तुम्हारा ये इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, वैसे ही तुम इस परीक्षा को दे सकता है। देने के बाद में क्लियर हो गया और तुम्हारा CA का सर्टिफिकेट तुमको मिल गया। ठीक, अब वो सर्टिफिकेट लेके करे क्या, अब 2 काम कर सकते हैं, या तो तुम जॉब करो, किसी भी फॉर्म में अप्लाई करो और जॉब करो। दूसरा दूसरा क्या काम कर सकता है, खुद का तुम ऑफिस खोल सकता है। ठीक है, खुद का तुम ऑफिस खोलो और प्रैक्टिस शुरू कर दो, काम उठाओ। ठीक है, और काम कर सकता है। तो जॉब में हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, तो जिसने बताया कम से कम उम्मीद कर सकते हैं 5 से 8 लाख रुपया सालाना।
और खुद का ऑफिस खोला तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना काम आया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, खुद का अगर काम शुरू करेगा तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास में कितना काम है, उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, ठीक। तो ये सब सारा हो गया कटा चिट्ठा। तो ये तो हम बताया आफ्टर 12, ठीक है। आफ्टर 12 तुम फाउंडेशन दिया, ये क्लियर हो गया। फिर इंटरमीडिएट दिया, ये क्लियर हो गया। होने के बाद में तुम ट्रेनिंग शुरू किया 2.5 साल, तो ये भी ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के दौरान ही तुम अपना कोचिंग शुरू किया, अपना क्लासेस वगैरह से किया, किसका, फाइनल का। और जैसे ये ट्रेनिंग खत्म हुआ तुम डायरेक्ट फाइनल दिया, पास कर लिया, तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल गया, सीए में नहीं गया तुम, ठीक। ये आफ्टर 12। लेकिन अगर मान लो तुमको ग्रेजुएशन के बाद तुमको शुरू करना है, कब करना है, ग्रेजुएशन तुम कर लिया 3 साल, अब ग्रेजुएशन तुम किसी से भी करो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, कहीं से भी करो, तुमको लेके आना पड़ेगा कितना, अगर मान लो तुमको ग्रेजुएशन के बाद करना है तो कितना परसेंट चाहिए, कम से कम 55%। इससे नीचे तुम आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अब ग्रेजुएशन के बाद करने से फायदा क्या है, फायदा ये है कि तुमको ये जो फाउंडेशन वाला जो चीज है ये तुमको देने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुमको ग्रेजुएशन किया, तुमको 55% या उससे ज्यादा आया, तो तुमको अगर सीए करना है तो ये तुमको देने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली तुम यहाँ आ सकता है, डायरेक्टली तुम ये इंटरमीडिएट करेगा, यहाँ पे 20,000 रुपया अपना एडमिशन करवा लिया, फिर अपना तैयारी शुरू कर दिया, ऐसा कोचिंग वगैरह, ठीक है। और साथ ही साथ तुम ट्रेनिंग शुरू हो गया, जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग करेगा तो सीधा सा बात है, ग्रेजुएशन के बाद अगर तुमको करना है तो 55% चाहिए। और फायदा क्या है, फायदा ये है कि फाउंडेशन देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं कहानी। तो ये सब सारा कहानी है। तो टोटल तुम्हारा इसमें अगर एडमिशन का बात करें तो कितना खर्चा हो रहा है, 10 इधर, ठीक है, 20 इधर और 25 इधर एडमिशन, ठीक है। कोचिंग का बात नहीं कर रहा, कोचिंग वो तुम देख लेना तुम्हारा कितना लग रहा है, ऑफलाइन में अलग खर्चा है, ऑनलाइन में अलग खर्चा है, तो वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। हम बस ये अपना कोर्स का हिसाब किताब बता रहे हैं कि इसमें कितना लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कहानी समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करना, हम और डिटेल में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आज रहने देता है फिर, चलो बाय।